यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1। आज की वीडियो में हम यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल is equal to the sum of the squares on the side containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other side। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल आप देख सकते हैं कि ये 90 से बड़ा है। 90 हमेशा परपेंडिकुलर एंगल होता है, तो इससे ये वाला एंगल बड़ा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है। हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और ऑब्ट्यूज एंगल जिस पे है उसको हम एंगल ए नाम दे देते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम बी ए लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आगे इसको मज़ीद स्ट्रेच करते हैं, और उसके बाद पॉइंट सी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो यहाँ पे बी ए को जब हमने आगे प्रोड्यूस किया तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पॉइंट को जहाँ पे ये इसको मीट कर रहा है, हम इस पॉइंट को पॉइंट डी कह देते हैं। अब इन साइड्स के हम नाम रखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ट्राइंगल में जब हम नाम रखते हैं तो वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को हम स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं, इसी तरह बी के सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर बी, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं। और ए से डी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम सपोज करते हैं कि ये एक्स के इक्वल है, और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इसकी लेंथ को हम एच से शो करते हैं। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हम इसमें से स्टेटमेंट में से गिवन डेटा और टू प्रूफ डेटा लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसको समझेंगे। तो इस थ्योरम में हमें क्या चीज़ गिवन है? ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी हमें बताया हुआ है कि उसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जिसको हमने क्या कहा है? बी ए सी, यानी कि पॉइंट ए पे वो ऑब्ट्यूज एंगल है 8A। ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ऑन बी ए। सी डी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है जो कि बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। बी ए को जब हमने आगे प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे पॉइंट डी के ऊपर वो इसको मीट कर रहा है। सो दैट ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसका साया, यानी कि अगर हम ए सी का साया देखें तो वो क्या होगा? वो असल में ए डी होगा ऑन बी ए प्रोड्यूस, यानी बी ए को जहाँ पे हमने आगे प्रोड्यूस किया था, तो जो ए डी सेगमेंट है ये असल में क्या है? ये ए सी का प्रोजेक्शन है। और इस थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है बी सी स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ है बी सी, जो लॉन्गेस्ट लेंथ है, ऑब्ट्यूज एंगल के साइड के अपोजिट जो लेंथ होती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। तो जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो इक्वल है ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजर ए बी इनटू मेजर ए डी, इसके इक्वल है। ये बात हमने प्रूव करनी है, और यही बात इस स्टेटमेंट में कहा हुआ था। इसको दोबारा पढ़ते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है वो ये साइड ए है, इसका स्क्वायर is equal to the sum of the squares on the side containing the obtuse angle। containing obtuse angle का मतलब है कि ये जो obtuse angle जिन दो साइड्स पे है, ए बी साइड और ए सी साइड के ऊपर, इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम सम करें टुगेदर विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेनिंग, तो इस बात का क्या मतलब है? विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स। तो अगर हम तीनों साइड्स को देखें तो जो बी ए साइड है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये इस तरह की रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी, और अगर इस पॉइंट को पी कहूँ तो बी ए पी सी रेक्टेंगल बन सकता है। वैसे भी हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल हमेशा रेक्टेंगल का हाफ होता है। तो इस बात के कहने का ये मतलब है कि अगर वो एक रेक्टेंगल होता तो उसकी जो एक साइड है, जो इस केस में हम बी ए साइड कह रहे हैं, उसका ट्वाइस एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरे साइड का इसी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर ए सी साइड का प्रोजेक्शन देखें तो ये इसी बी ए साइड के ऊपर है, तो इसके प्रोजेक्शन की लेंथ और साथ में इस साइड ए बी की लेंथ को ट्वाइस करें तो फिर ये होल थिंग किसके इक्वल होगा? बी सी के स्क्वायर के, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा।
यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx। अब हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की है वो सारा लिख लेते हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, टेक मेजर बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी। हमने बी सी ए और ए बी को ए बी सी नाम दे दिया है। मेजर ए डी इज इक्वल टू एक्स, जो ए डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है इसको हमने एक्स कह दिया है। एंड मेजर सी डी इज इक्वल टू एच, और सी डी जो लेंथ है इसको हमने एच कह दिया है। अब इसको बकायदा प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम स्टेटमेंट और रीजंस का इस तरह से कॉलम बना लेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए मेजर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हम कैसे कह सकते हैं, ये हम गिवन डेटा से कह सकते हैं। तो हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं और अपने फिगर में यहाँ पे देख लेते हैं राइट ट्राइंगल सी डी ए कौन सी है। तो इस फिगर में जो हमें स्मॉलर ट्राइंगल ये वाला नजर आ रहा है ये राइट ट्राइंगल सी डी ए है। इस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि मेजर एंगल सी डी ए 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि ये गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन कैसे है, क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो इसलिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी कौन सी साइड है, ए सी ये वाली साइड है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे ये साइड ए सी है, इसका स्क्वायर यह हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी के स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के और साथ ही सी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये बात हम कैसे जानते हैं, ये बात हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कह सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या फिर हम इस फिगर को देख के ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास b के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज को हमने b नाम दे दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, वो x है, ए डी की लेंथ x के इक्वल है और सी डी को हमने h कहा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल हम इसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। इसके अलावा अगर हम इस फिगर में देखें तो हम एक और राइट ट्राइंगल देख सकते हैं जो कि है सी डी बी। राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी मेजर एंगल सी डी बी इज 90 डिग्री। जब भी हम राइट ट्राइंगल का नाम लिखते हैं तो जिस पे राइट एंगल होगा वो हमेशा सेंटर में रखते हैं, तो मेजर एंगल सी डी बी 90 डिग्री का होगा, वो हम यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हैं। ये सी डी बी है जो कि 90 डिग्री का है। तो अगर ये राइट एंगल है तो जो इसकी अपोजिट साइड होगी यहाँ पे बी, वो कौन सी साइड है, वो ए साइड है। ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, ए हाइपोटेन्यूज होगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कौन सी साइड है, बी सी ये वाली हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर जो कि बेस है प्लस सी डी स्क्वायर। या फिर हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है और इस केस में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ए स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि लिखने की जगह बने। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी किसके इक्वल है, यहाँ से अगर हम देखें तो बी डी सी प्लस एक्स के इक्वल है। सी और एक्स को प्लस करें तो इसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी डी। सी डी किसके इक्वल है, एच स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम यहाँ से जाके देखें तो भी हमें पता चलेगा सी डी को हमने एच नाम दे दिया था। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये जो रिजल्ट अभी हमने लिखा है ये हमें कैसे पता है, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पता है। बल्कि हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं, मज़ीद एक्सपेंड करके। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये खुलेगा तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं हेंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस
2cx प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे आया? यहाँ पे बी स्क्वायर किसके इक्वल था? इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल था। तो इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह हमने बी स्क्वायर यूज करके इसको रीराइट किया, तो ये बन गया ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये है दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। इसको जस्ट हमने रीअरेंज करके इस इक्वेशन को लिखा है, या फिर हम इनकी जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजर ए बी प्लस ए डी। बी सी किसके इक्वल था? बी सी को हमने ए कहा था, इसी तरह ए सी को हमने बी कहा था और ए बी को हमने सी कहा था। और इसी तरह से 2 टाइम्स सी किसके इक्वल था? ए बी के इक्वल था, तो इसलिए सी की जगह हमने लिख लिया मेजर ए बी। और एक्स किसके इक्वल था? एक्स हमने ए डी को कहा था। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए पहुँचे हैं, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करके देखें तो हमने यही प्रूव करना था कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजर ए बी इंटू मेजर ए डी, या फिर इस फॉर्म में अगर लिखते तो ये इस तरह से लिखा जाता। तो आज की वीडियो में हमने यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1 के बारे में पढ़ा।